7.31 Let A be an ordered set and for each A belongs to A. ए हमारे पास एक ऑर्डर सेट है और इसमें से अगर इस ए में से कोई ए बिलोंग करता है, लेट पी ऑफ ए डिनोट द सेट ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ ए। ये उसने यहाँ पे इसको किया है। पी ऑफ ए क्या है, हमारे पास सेट है प्रीडिसेसर ऑफ ए का। तो पी ऑफ ए जो होगा वो किन पर कंटेन करेगा, वो ऐसे एलिमेंट पर कंटेन करेगा जो इस ए के प्रीडिसेसर होंगे, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स जो इस ए को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, यानी एक्स होंगे। वो एक्स क्या है, अब एक्स किसको प्रोसीड कर रहा है, ए को। तो अब एक्स कुछ भी हो सकता है, वो 1 2 3 4, उसके बाद कोई और एलिमेंट हो जो इसको प्रोसीड करेगा, वो इस सेट में आता जाएगा। यानी कि जो भी एलिमेंट ए को प्रोसीड करेगा वो इसमें आता जाएगा और उसको हम बोलेंगे पी ऑफ ए, यानी ए के प्रीडिसेसर। Call the predecessor set of A. Let P of A denote the collection of all predecessor sets of the elements in A ordered by set inclusion. P of A क्या है, एक ऐसी कलेक्शन है उन तमाम ऑर्डर्ड सब सेट्स की। प्रीडिसेसर जो हमारे पास सेट है उन तमाम की ये कलेक्शन है। जिस तरह कि ये पी ऑफ ए है, ये एक सेट है। इस तरह कोई पी ऑफ बी हो जिसमें पी बी के प्रीडिसेसर होंगे, एक सी हो जिसमें सी की प्रीडिसेसर होंगे। इस तरह से हम सेट लेते जाएं, उन सब की जो एक कलेक्शन बनेगी इन सेट की, जो वो क्या कहलाएगी, पी ऑफ ए कहलाएगी। और वो क्या सेट इंक्लूजन है, यानी कि फर्स्ट वाला जो पी ऑफ ए है वो सेकंड वाले पी ऑफ बी को क्या कर रहा होगा, प्रोसीड कर रहा होगा। शो दैट उसमें कंटेन कर रहा होगा। शो दैट ए एंड पी ऑफ ए आर आइसोमॉर्फिक बाय शोइंग दैट मैप एफ ए इंटू पी ऑफ ए डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए। कि यहाँ से अगर कोई एलिमेंट ए लें इसमें, उसके लिए हमें पी ऑफ ए इसमें एक प्रीडिसेसर का सेट जो है वो मिल जाए। इज द सिमिलरिटी मैपिंग ऑफ ए ऑन टू पी ऑफ ए। तो हमने ये शो करवाना है कि ये जो ए से पी ऑफ ए है ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है। और इसको शो करवाने के लिए हमने ये शो करवाना है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, जो इसने इस तरह से डिफाइन किया है, इसको अगर हम ये प्रूव करवा दें कि ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, यानी 1 to 1 और ऑन टू दोनों है, तो फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास जो आइसोमॉर्फिक है ए इंटू पी ऑफ ए। यानी ए और पी हमने ये प्रूव करवाना है। इसमें इसका जो प्रूफ है उसमें ये प्रूव करना, वी हैव टू शो दैट ए जो है वो आइसोमॉर्फिक है पी ऑफ ए के साथ। तो ये हमने इसमें शो करवाना है। तो इसको शो करवाने से पहले हमने क्या, इसको 1 to 1 और ऑन टू शो करवाने से पहले हमने पहली चीज़ जो इसमें शो करवानी है वो हमने करवानी है कि आर्डर जो होगा इसमें वो प्रिजर्व रहेगा। आर्डर प्रिजर्व पहले हमने ये शो करवाना है, फिर हमने 1 to 1, क्योंकि पहले हमें आर्डर इसमें क्या होता है, अगर दो आइसोमॉर्फिक हैं तो उसमें आर्डर प्रिजर्व रहना चाहिए। कि अगर दो एलिमेंट यहाँ से ए से लें, अगर ए बी को प्रोसीड कर रहा हो तो इसमें एफ ऑफ ए जो होगा या पी ऑफ ए जो होगा वो पी ऑफ बी को प्रोसीड करना चाहिए। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करके इसका आर्डर प्रिजर्व शो करवाएंगे, फिर हम 1 to 1 और ऑन टू शो करवाएंगे। तो आर्डर प्रिजर्व रखने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो इससे बिलोंग कर रहे हों। सपोज़ यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि दो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ए और बी, और वो इस तरह से मौजूद हैं कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है बी को। अगर कोई दो ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं इसमें ए में कि ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा पी ऑफ ए के साथ। अब पी ऑफ ए है जो हम जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि पी ऑफ ए हमारे पास है ऐसा सेट है जो कि प्रीडिसेसर पर कंटेन कर रहा है। किसके प्रीडिसेसर, इस ए के प्रीडिसेसर, एक्स प्रोसीड ए। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो इस ए को प्रोसीड करेंगे, यानी कि 1 अगर ए को प्रोसीड कर रहा है तो वो इसमें कंटेन कर जाएगा, 2 अगर ए को प्रोसीड कर रहा है तो वो इसमें कंटेन कर जाएगा। यहाँ पे हमने जनरल लिया है, एक्स जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है तो वो एक्स एलिमेंट है, वो कोई भी हो सकता है। ये इसकी जनरल टर्म है कि उसमें कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे जो इसको प्रोसीड करेगा तो वो इसके प्रीडिसेसर में आता जाएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि x जो है वो पी ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो पी ऑफ ए में मौजूद है, यानी ये क्या है, ए को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो इसमें, अगर यहाँ पे देखें
एक्स जो है अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो प्रोसीड कर रहा है ए को। अगर एक्स पी ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है, यानी इसमें वो मौजूद है। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि जो एक्स है वो प्रोसीड कर रहा है बी को, तो ये एक्स अगर बी को प्रोसीड करेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा कि अगर हम एफ ऑफ बी लें तो इसमें ऐसे तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो प्रोसीड करेगा इस बी को। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो होगा वो इस एफ ऑफ बी से बिलोंग कर जाएगा। सो एक्स बिलोंग्स कर जाएगा एफ ऑफ बी को। अगर एक्स बी को प्रोसीड कर रहा है तो वो किसका मतलब है वो इस सेट में मौजूद है, यानी कि बी का वो प्रोडिसेसर है, तो इस सेट में मौजूद है तो वो एफ ऑफ बी से बिलोंग कर जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने लिया था कि एक्स जो है वो पी ऑफ ए में मौजूद है, तो वो किसको प्रोसीड कर गया है, वो किस में बिलोंग कर गया है, पी ऑफ बी में कर गया है। तो इसका मतलब हो गया कि जो पी ऑफ ए होगा वो प्रोसीड कर जाएगा पी ऑफ बी को। So this conclude that P of A will precede P of B। तो यहाँ पे हमने लिया था कि A जो है वो B को प्रोसीड कर रहा है, और यहाँ पे हमने शो करवा दिया कि P ऑफ A जो है वो प्रोसीड कर रहा है P ऑफ B को। या हम अगर ये लें कि P ऑफ A जो है वो प्रोसीड कर रहा है P ऑफ B को और ये शो करवा दें तो तब भी वो ठीक होगा, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन इसमें थी। तो हमने एक ये शो करवा दिया कि ये प्रोसीड कर रहे हैं। सेकंड हम इस तरीके से भी शो करवा सकते हैं कि अगर हम कहें कि दूसरी अगर इसमें अगर ये कंटेन कर रहा है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो पी ऑफ ए जो है वो कंटेन कर रहा है पी ऑफ बी में, क्योंकि उसने सेट इंक्लूजन की बात की थी। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो सेट होगा पी ऑफ ए ये कंटेन करेगा इसके सेकंड सेट में। तो ये इंक्लूजन से भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि उसने सेट इंक्लूजन की बात की थी क्वेश्चन में। तो दूसरी चीज़ इसमें यह है कि सपोज अब क्योंकि दो एलिमेंट्स अगर इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो क्या हो, कंपेरेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो कंपेरेबल ना हो बी के साथ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास सेकंड। तो हमने ये सेकंड पॉसिबिलिटी भी लेके चेक करना है कि इसका ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व रहेगा। तो अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा बी को, और ना ही बी जो होगा वो प्रोसीड करेगा ए को। तो इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ए बी को प्रोसीड नहीं कर रहा, बी ए को प्रोसीड नहीं कर रहा, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो बिलोंग करेगा पी ऑफ ए में। इसमें तो वो बिलोंग करेगा क्योंकि अपना तो हर एलिमेंट अपना प्रीडिसेसर होता है, तो इस सेट में वो ए अपने सेट में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ए जब बी को प्रोसीड नहीं कर रहा तो ए जो है वो कंटेन नहीं करेगा पी ऑफ बी में, यानी ए पी ऑफ ए में कंटेन करेगा लेकिन वो पी ऑफ बी में कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया जो पी ऑफ ए में मौजूद था लेकिन वो पी ऑफ बी में मौजूद नहीं है। तो ये कंक्लूड करता है कि जो पी ऑफ ए है वो कंटेन नहीं करता पी ऑफ बी में। तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया है कि हमने दो एलिमेंट लिए कि वो कंपेरेबल नहीं है। तो ये भी हमने शो करवा दिया कि ये हमारे पास कंपेरेबल नहीं है। इसी तरह अगर हम सिमिलरली अगर हम ये ले लें कि बी जो है वो प्रोसीड नहीं करता ए को, तो इसका मतलब क्या होगा, बी जो है वो बी से तो बिलोंग करेगा लेकिन वो वाला जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग नहीं करेगा पी ऑफ ए से, क्योंकि ये क्या है उसको प्रोसीड नहीं कर रहा। तो वो अपने अपना तो प्रोडिसेसर वो होगा लेकिन वो पी जो होगा वो प्रोसीड नहीं कर रहा होगा ए को। ये हमने यहाँ पे बताया कि ए को नहीं कर रहा होगा। अब ए इसमें मौजूद होगा, तो अगर ए को नहीं कर रहा तो बाकी उससे जो पीछे प्रीडिसेसर मौजूद है उनको वो कैसे कर सकता है, क्योंकि ये सेट क्या है उनके प्रीडिसेसर पे कंसिस्ट कर रहा है। अगर बी जो है वो इस ए को नहीं कर रहा तो इससे पीछे वाले एलिमेंट है उनको प्रोसीड कैसे कर सकता है। तो इसलिए ये जो बी होगा इस पी ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने ये शो करवा दिया कि जो पी ऑफ बी है वो कंटेन नहीं करता इन पी ऑफ ए में। तो हमने जब पहले यहाँ पे लिया था कि ना तो ए बी को प्रोसीड कर रहा है नहीं ना ही बी ए को प्रोसीड कर रहा है, यानी ये दोनों क्या कंपेरेबल नहीं है। और यहाँ पे हमने ये शो करवा दिया है कि जो हमारे पास पी ऑफ ए है वो कंपेरेबल नहीं है पी ऑफ बी के साथ। तो ये हमने लेके
ये शो करवा दिया है, तो इसका मतलब है ऑर्डर क्या है, प्रिजर्व रहा है। कि दो अगर एलिमेंट्स हम लें ए बी जो कि ए से बिलोंग करते हों, तो अगर ए जो है वो कंपेरेबल नहीं होगा विद बी के साथ इन ए, तो फिर पी ऑफ ए जो है वो कंपेरेबल नहीं होगा विद पी ऑफ बी से इन सेट पी ऑफ ए में। तो इसका मतलब होगा जो ए है वो क्या है, कंपेरेबल है विद पी ऑफ ए के, यानी उसमें ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व रहा है। अब ये चीज़ हमने शो करवा दी। अब हमने शो करवाना है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ये क्या है, 1 to 1 है और ऑन टू भी है। वी हैव टू शो दैट द फंक्शन हमने डिफाइन किया था एफ ए इंटू एफ पी ऑफ ए इज़ बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव शो करवाना है कि 1 to 1 और ऑन टू दोनों शो करवाने हैं। तो अब इसमें हम पहले शो करवाते हैं ऑन टू। तो ऑन टू शो करवाने के लिए हमें पता है कि ऐसा एलिमेंट हमने लेना है, ऐसी हमने इसमें से एक इमेज उठानी है एफ पी ऑफ ए में से। ये पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए में से कोई इमेज उठानी है जिसके लिए हमारे पास पीछे एक प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। अगर इसके लिए हमें पीछे प्री इमेज मिल जाती है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा। और ये जो फंक्शन हमने लिया था ये कुछ इस तरह से डिफाइन था कि जब हम इस पे यहाँ से कोई ए एलिमेंट लेंगे इस सेट से, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सेट जो है वो मिल जाएगा जो कि यहाँ पे ए के प्रेडिसेसर पे कंसिस्ट करता है। यानी ए जो है ये स्मॉल ए अगर इससे बिलोंग कर रहा हो तो उस पे अगर फंक्शन अप्लाई करें तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेट मिल जाएगा। सेम इसी तरह अगर बी एलिमेंट कोई इससे बिलोंग कर रहा हो यानी, तो फिर उस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें एक और जो सेट है वो इसमें मिल जाएगा। तो अब इसको हमने ऑन टू शो करवाना है। ऑन टू शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमने कोई जो है इसमें जो पी ऑफ ए है यहाँ से कोई हमने इमेज लेनी है। सपोज करते हैं कि वाई जो है वो बिलोंग करता है पी ऑफ ए में, यानी वाई जो है वो क्या है, इसमें एक इमेज मौजूद है पी ऑफ ए में। अब वो जो हमारे पास अगर पी ऑफ ए में कंटेन कर रहा है वाई, तो इसका मतलब है वाई इनमें से जो सेट हैं उनमें से किसी एक इक्वल होगा। तो हम ले लेते हैं कि जो वो वाई जो है वो इक्वल है पी ऑफ ए के, कि वो किसी सेट के तो इक्वल होगा अगर इससे बिलोंग कर रहा है। तो हमने ले लिया कि पी ऑफ ए के वो इक्वल है। अगर वो पी ऑफ ए के इक्वल है तो पी ऑफ ए के इक्वल कब वो आएगा, पी ऑफ ए हमारे पास कब आएगा, फॉर सम ए इन ए। कि अगर हमारे पास पी एफ ए तब आएगा जब हमारे पास ए जो होगा सेट उसमें कोई एलिमेंट ए मौजूद होगा। यानी कि जब हमने ये फंक्शन यहाँ पे हमने बताया था कि इस तरह का डिफाइन है कि जब हम ए एलिमेंट लेंगे एक ऐसा जो कि ए में बिलोंग कर रहा होगा उसके लिए हमें पी ऑफ ए मिलेगा। तो यहाँ पे पी ऑफ ए आ रहा है और पी ऑफ के कब आता है, जब हमारे पास ए एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो ए में। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि एक हमने इमेज ली यहाँ पे कि पी ऑफ ए क्या है, इमेज है, पी ऑफ ए बिलोंग कर रहा है इससे। सो पी ऑफ ए बिलोंग कर रहा है पी ऑफ ए से, कैपिटल ए से। तो हर इमेज के लिए ये एक इमेज है पी ऑफ ए में, उसके लिए हमें क्या मिल गया है, एक प्री इमेज मिल गया है इस ए में। और वो इमेज इस तरह की है, वो इमेज इस तरह की है कि जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करें इस ए से, स्मॉल ए से जो इससे बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या मिल जाता है, पी ऑफ ए मिल जाता है। तो यही हम ऑन टू प्रूव करने के लिए शो करते थे कि अगर फॉर एवरी इमेज बिलोंग टू दिस देयर एग्जिस्ट एंड प्री इमेज इन ए देन दिस इज ऑन टू। तो हमने क्या करवाया, यहाँ से एक इमेज ली इसमें बिलोंग करती है, उसको हमने क्या लिया कि वो पी ऑफ ए के इक्वल है। पी ऑफ ए के इक्वल हम कब आता है, जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट लाजमी इस ए में एग्जिस्ट करता होगा कि जब उस पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ ए जो होगा वो इक्वल आ जाएगा पी ऑफ ए के। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है। फंक्शन जो हमारे पास ए टू पी ऑफ ए है वो क्या है, ऑन टू है। कि अगर हमारे पास फॉर एवरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर एवरी पी ऑफ ए बिलोंग्स टू पी ए देयर एग्जिस्ट ए इन ए सच दैट, कि जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करें इस ए पे तो हमें वो पी ए मिलेगा। तो ये लाइन भी लिख देता पी ए ऑन टू, इसका प्रूव हो जाएगा। ऑन टू हमने शो करवा दिया है। अब हमने इसको शो करवाना है कि ये 1 to 1 है।
हमने शो करवाना है 1 to 1। तो 1 to 1 शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो इमेज को इक्वल लेते हैं, और या दो वैल्यू जो हैं, जिस तरह कि a इज़ इक्वल टू b लें। तो अगर हम ये शो करवा दें कि p ऑफ a जो है वो इक्वल होगा p ऑफ b के, यानी कि हम दो इमेज लेके उनके जो फंक्शन है वो अगर इक्वल प्रूव करवा दें, या हम ऐसा करें कि हम ये कहें कि ये इक्वल नहीं ना हो तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, तो इसको हम कहते हैं कि 1 to 1 वो प्रूव हो जाता है। जिस तरह कि हमने पीछे जो है इनको डिफ़ाइन किया था कि अगर हमने वहाँ पे हम पिछले 6 चैप्टर में हमने डिफ़ाइन किया था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का डिफ़ाइन हो हमारे पास ए से बी में हो, और इसको ये शो करवाना हो कि ये 1 to 1 है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि अगर ए जो है वो इसमें एक एलिमेंट मौजूद है इसमें, और वो किसके साथ कंटेन कर रहा है, वो हमारे पास इस तरह के मौजूद हो सेकंड इमेज के साथ, तो अगर हम ये शो करवा दें कि इस पे जब हम फंक्शन अप्लाई करें तो इक्वल आएगा एफ ऑफ बी के साथ, ये क्या हो जाता है 1 to 1 हो जाता है, यानी कि इसका हर एलिमेंट जो है उसके लिए हमारे पास एक यूनिक इमेज जो है वो इधर मौजूद होती है। तो अगर वो एलिमेंट जो उसको मैप कर रहा होगा तो फंक्शन यानी वो इक्वल आएंगे, अगर वो मैप नहीं कर रहा होगा तो फंक्शन इक्वल नहीं आएंगे। तो ये ये ऐसे शो करवा दें या ऐसे शो करवा दें तो हमारे पास ये 1 to 1 प्रूव हो जाता है। अब हम इसमें लेते हैं कि इसको ऐसे सपोज करते हैं कि सपोज ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, तो हमने लास्ट पे अगर ये शो करवा दें कि पी ऑफ ए जो होगा वो इक्वल नहीं आएगा पी ऑफ बी के, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा 1 to 1। अब अगर हमने लिया है कि ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए जो है वो अगर इक्वल नहीं है बी के, ए जो होगा वो बी को या तो प्रोसीड करेगा या बी ए को क्या करेगा प्रोसीड करेगा, और ऐसा होगा कि ये दोनों क्या है कंपेरेबल नहीं होंगे, ए और बी कंपेरेबल नहीं होंगे। ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ है कि या तो ए बी को प्रोसीड करेगा या बी ए को प्रोसीड करेगा, या क्या होगा कि ए जो होगा वो कंपेरेबल नहीं होगा विद बी। यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब देखें इसको, अगर हम कोई एलिमेंट लें, इस केस को देखें और इस केस को, अगर हम सपोज करते हैं कि लेट हमने कोई एलिमेंट लिया है, तो बी जो होगा वो बिलोंग करेगा एफ ऑफ बी के साथ, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो अपने ही प्रीडिसेसर में कंटेन जो है वो करता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मौजूद है कि ए जो है वो कंपेरेबल नहीं है बी के साथ। हम फर्स्ट और जो थर्ड केस है इसको इकट्ठा करके लिख रहे हैं कि ए जो है वो बी को प्रोसीड करता है, लेकिन ए जो है वो बी के साथ कंपेरेबल नहीं है। जब ये कंबाइन होंगे तो बी अपने ही सेट जो है उसके प्रेडिसेसर का सेट है उसमें वो कंटेन करेगा, लेकिन चूंकि बी ए जो है वो बी के साथ कंपेरेबल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, बी जो होगा वो कंटेन नहीं करेगा इन पी ऑफ ए में। तो यहाँ से आप देखें कि बी जो होगा वो पी ए के प्रेडिसेसर में कंटेन नहीं करेगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे देखें ए बी जो होगा उसके ए बी अपने ही प्रेडिसेसर में मौजूद होगा, हर सेट जो होता है वो अपना प्रीडिसेसर होता है, लेकिन जो एफ पी ऑफ ए है जो ए के प्रीडिसेसर है उसमें बी तो नहीं आ सकता, क्योंकि बी ए को प्रोसीड तो नहीं कर रहा, बी क्या कर रहा है ए को सक्सीड कर रहा है। तो इसलिए जो बी होगा वो ए के पी ऑफ ए में मौजूद नहीं होगा, यानी इसके प्रीडिसेसर जो होंगे उनमें मौजूद नहीं होगा, क्योंकि बी जो है वो इसको प्रोसीड नहीं कर रहा बल्कि सक्सीड कर रहा है। तो बी जो है वो कैसे इसके प्रीडिसेसर में आ सकता है, तो इसलिए अगर बी एफ बी में कंटेन कर रहा है लेकिन बी जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा पी ऑफ ए में। तो इससे भी आप अगर देखें थर्ड केस है तो तब भी हमारे पास ये बनेगा कि दोनों क्या है कंपेरेबल नहीं है, तो बी बी को क्या करेगा प्रोसीड करेगा, ए को करेगा, आपस में तो वो करेंगे लेकिन ए ना ही ए बी को करेगा ना ही बी ए को करेगा। तो इसलिए यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया जो कि एफ ऑफ बी में जो बिलोंग, ये एफ ऑफ बी नहीं है पी ऑफ बी है, इसमें बिलोंग कर गया है, लेकिन वो वाला एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू पी ऑफ बी। तो ये हमने फर्स्ट केस से ले लिया और इसी केस से भी सेम यही आएगा, क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल नहीं होंगे, ना ही तो ए बी को प्रोसीड करेगा और ना ही बी ए को प्रोसीड करेगा। तो इसका मतलब होगा ए जो होगा वो कंटेन नहीं करेगा पी ऑफ बी में, और इसी तरह जो हमारे पास बी होगा वो कंटेन नहीं करेगा पी ऑफ ए में। तो इस तरह से आ जाएगा पी ऑफ ए इक्वल नहीं होगा पी ऑफ बी में। तो सेम यही चीज़ आएगी इससे भी। अब जो सेकंड केस है अगर हम इसको लें,
इसको आप कह लें केस 1, केस 2 कह रहे हैं इसको। अगर इससे हम देखें तो इसमें बी जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है। तो इसमें अगर हम एक एलिमेंट ऐसा लें कि जो ए जो है हमने लिया कि वो ए जो होता है वो खुद को प्रोसीड करता है, इसलिए वो पी ऑफ ए में मौजूद होगा, यानी ए के प्रीडिसेसर में वो मौजूद होगा। बट इस सेकंड केस से देखें, ये जो सेकंड केस है यहाँ पे अगर हम लिख लें बी जो है वो प्रोसीड करता है ए को, तो इससे देखें बी ए को प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो बिलोंग करेगा, तो बी जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि ए जो है वो बी ए से बिलोंग करता है। यहाँ से दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बी अगर ए को प्रोसीड कर रहा है तो इसका मतलब है बी बिलोंग कर रहा है पी ऑफ ए से, कि यानी कि पी ऑफ ए उसके जितने भी प्रीडिसेसर हैं वो उनका सेट है। चूँकि पी बी जो है वो ए को प्रोसीड कर रहा है तो ये लाजमी तौर पर इस सेट में कंटेन कर जाएगा। यानी अगर इस तरह का इसका हम सेट बनाते हैं तो उसमें कहीं पे वो बी वाला जो एलिमेंट होगा वो मौजूद होगा। अब ए पी ऑफ ए से भी बिलोंग करता है, बी से बिलोंग कर जाएगा, लेकिन जो ए होगा हमारे पास, ए जो डज नॉट बिलोंग टू पी बी, लेकिन ए जो होगा वो पी बी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये ए जो है वो बी को प्रोसीड नहीं कर रहा। ए क्या कर रहा है, बी को सक्सीड कर रहा है। तो हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता कि ए जो वो प्रोसीड करे बी को। अगर ए बी को प्रोसीड नहीं कर रहा, चूँकि ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, तो अगर ए बी को प्रोसीड ना करे तो फिर ये इसके प्रीडिसेसर्स में कैसे आ सकता है, जबकि पी बी हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो कंटेन करेगा इसके प्रीडिसेसर पे जो इसको प्रोसीड कर रहे होंगे। यानी कि अगर हम 1 लेते हैं, 1 बी को प्रोसीड कर रहा है तो ये जो 1 होगा ये इस सेट में आ जाएगा। अगर हम लेते हैं 2 जो कि बी को प्रोसीड कर रहा है तो वो इस सेट में आ जाएगा, यानी इसके जितने भी प्रीडिसेसर होंगे वो इस सेट में आएंगे। अब यहाँ पे बी का प्रीडिसेसर ए मौजूद नहीं है तो ये ए जो होगा वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब हमने एक एलिमेंट लिया जो कि पी ऑफ ए में बिलोंग कर गया, लेकिन पी ऑफ बी में बिलोंग नहीं करता, तो ये जो पी ऑफ ए होगा वो इक्वल नहीं होगा पी ऑफ बी के। तो यहाँ पे भी हमने एक केस लिया था, यहाँ पे भी लिया था। तो फ्राम बोथ केसेस तो हम देख सकते हैं दोनों केसेस से क्या हुआ है कि पी ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है पी ऑफ बी के। हमने क्या लिया था कि ए इक्वल नहीं है बी के, और हमने ये प्रूफ करवा दिया कि पी ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। तो इसलिए जो फंक्शन एफ है वो क्या हो गया, इज़ 1 to 1। अगर ये 1 to 1 हो गया है तो इसने को हमने शो करवा दिया है कि ये फंक्शन 1 to 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, और इसका ऑर्डर भी प्रिजर्व कर रहा है। तो ये प्रूव हो जाएगा लास्ट पे कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी इसकी प्रूव हो जाएगी कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है।